तो देखिए हम कुछ इस तरीके से सजदा करते हैं। देखिए ज़रा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए हम जब सजदा करते हैं तो हमारा कुछ हाथ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमारे हाथ होते हैं, लेकिन जब हम इस वजीफ़े को करेंगे तब हमारे हाथ कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हाथ की हथेली हैं वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और हमारे साथ देखिए इस तरीके से सजदे में होना चाहिए, ठीक है। इस टाइम मैं कुर्सी पर बैठा हूँ इसलिए आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। तो आपकी नमाज़ मुकम्मल यानी कि आपकी नमाज़ पूरी होने के बाद में आपको इस तरीके से सजदा करना होगा। ये देखिए इस तरीके से आप सजदा करेंगे, ठीक है। आपके हाथ की हथेली वैसे ऐसे रहती हैं, लेकिन जब आप इस दुआ को करेंगे तब आपकी दोनों हाथ की हथेली इस तरीके से होनी चाहिए और आपका सिर ऐसे सजदे में होना चाहिए, ठीक है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप इस वजीफ़े को, इस अमल को करेंगे ना, आपकी जो ऐसी दुआ हो जो वर्षों से पूरी ना हुई हो, आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश हो जो अभी तक पूरी ना हुई, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इंशाअल्लाह मेरे भाई इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी वो दुआ या आपकी कोई सी भी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। बस आपको सिर्फ इतने से काम को करने की देरी है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने इस काम को इसी तरीके से कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सारी दुआएं, आपके सारे बिगड़े हुए काम मिनटों में बन जाएंगे, चुटकियों में आपके सारे काम बच जाएंगे, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ को करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेरे भाई आप इतना सा काम कर लेना जितना काम मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से दुआ मांगने का जो मैं अमल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने इसको सिर्फ एक मरतबा एक बार कर लिया ना, तो मेरे भाई आपकी हर जायज़ दुआ कबूल हो जाएगी मिनटों, बल्कि आप दुआ मांग रहे होंगे, आपके मुंह से अल्फाज निकलेंगे और उधर आपका काम बन जाएगा, आपकी सारी दुआ कबूल हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैयद उमर रिएक्ट। इसके इस वीडियो में हम एक ऐसे वजीफ़े के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी 4 दुआओं के बारे में बात करने वाले हैं जो 4 दुआएं एक वजीफ़े के अंदर पढ़ी जाती हैं और उसके बाद में जब आप सजदे में सिर रख के अपने हथेलियों को उल्टा करके कुछ इस तरीके से उल्टा करके, ठीक है, जब आप दुआ को मांगेंगे तो मेरे भाई आपकी कोई सी भी जायज़ दुआ फ़ौरन कबूल होगी। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि आपका दिल नेक होना चाहिए, आपका इरादा साफ़ होना चाहिए, आंखों में आंसू होना चाहिए, दिल में दर्द होना चाहिए। तो मेरे भाई इस वजीफ़े को करने के बाद में आपकी कोई सी ऐसी दुआ नहीं है जो कबूल ना हो, ठीक है। आप कोई सी दुआ मांग लेना, दुनिया की बरसों से पुरानी दुआ आपकी जो ऐसी हो जो आपकी आज तक कबूल ना हुई हो, अगर आपने इस वजीफ़े को कर लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपकी सारी दुआएं मुकम्मल कबूल हो जाएंगी। और इस वजीफ़े के अंदर, इस अमल के अंदर वो ताकत है मेरे भाई, अल्लाह की वो ताकत है, वो फजल व करम है कि ये समझ लीजिए आपका कोई सा ऐसा काम है जो बिगड़ा हुआ है, नहीं बन पा रहा है, या फिर आपका जो है काम में मन नहीं लगता, या फिर आपके साथ में ऐसा होता है आप जिस काम पर हाथ रखते हैं, जिस काम को करने की कोशिश करते हैं वो बनने की वजह बिगड़ जाता है। तो मेरे भाई इस अमल के अंदर हर उस चीज़ का हल है जो आपके साथ में गलत होती है, यानी कि जो भी आपके ऊपर नज़र बद हो, आपकी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो, आपके काम के अंदर बंदिशें हों या किसी भी चीज़ की कोई भी रुकावट हो, आपका सारा वो काम बन जाएगा अगर आप लोगों ने इस वजीफ़े को इसी तरीके से कर लिया जिस तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखो मिसाली तौर पर बता दे रहा हूँ कि मान लो कि आपके घर पर रिश्ते नहीं आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं कि आपके घर पे कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, आप इस बात से तंग है कि आपका काम रोज़गार नहीं चल रहा है, पहले अच्छा चलता था अब नहीं चल रहा है, काम सही है, सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी भी काम को पकड़ते हैं वो काम नहीं बन पाता, तो मेरे भाई इस अमल को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अपने घर पर सिर्फ 5 से 10 मिनट तक का ये अमल रहने वाला है। अगर आपने इस अमल को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर लिया और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांग ली तो मेरे भाई इस बात को सोच लेना, बिगड़ा हुआ काम मिनटों के अंदर बन जाएगा। आपका जो भी बिगड़ा हुआ काम है वो मिनटों में, चुटकियों में बन जाएगा। आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस अमल को कर लेना। और तो आपको करना क्या होगा, इसकी दुआ मांगने का जो तरीका है, अमल तो बाद में बताऊँगा किस तरीके से करना है, लेकिन तरीका क्या है, आपके दिल में इरादा किस तरीके का होना चाहिए और ज़बान पे लफ्ज़ किस तरीके के होने चाहिए। देखो सजदे में सिर को रख के आपके हाथ की हथेली आपके ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, दोनों हाथ की हथेली ऊपर इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। जब आपके दोनों हाथ की हथेली इस तरीके से होंगी, सजदे में सिर होगा, तो उसके बाद में आपको ये अल्फाज निकालने हैं, ऐ मेरे अल्लाह तू मालिक है मेरा, तू रहीम व करीम है, तू गफूर रहीम है, तू हर चीज़ को बेहतर तरीके से जानता है, तू हर चीज़ पर कादिर है, कायम है, तू बस किसी नेक रिश्ते को मेरे घर तक पहुंचा दे, ठीक है। बस इस तरीके से दुआ मांगनी है। आपको हाथ इस तरीके से होना चाहिए, सिर आपका सजदे में होना चाहिए, ठीक है।
अब बताऊंगा यहाँ पर कि इस अमल को किस तरीके से करना है, कौन सी दुआएं कब पढ़नी होंगी। तो देखो यहाँ पर अब हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि तरीका क्या रहने वाला है। तो देखो जब भी आप इस वजीफे को करेंगे, इस अमल को करेंगे, तो सबसे पहला जो तरीका रहेगा कि आप पाक साफ होने चाहिए, वुज़ू होने चाहिए, वुज़ू आपका ताज़ा होना चाहिए। तो देखो इस अमल को करने का पहला तरीका बता दिया कि आपको पाक होना चाहिए, वुज़ू होना चाहिए, ताज़ा वुज़ू होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है इस अमल को करने की, वो सीधी सी ये बात है कि जब आपका वक्त हो जाएगा इशा का, ठीक है, इशा की नमाज के फ़ौरन बाद या तहज्जुद की नमाज के फ़ौरन बाद तन्हाई में अकेले वक्त में, यानी कि आपके आसपास बात करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, जगह पर इस अपने अमल को पूरा करेंगे, ठीक है। कोई भी आपके आवता हो या आसपास नहीं होना चाहिए। तो देखो जब आप तन्हाई में किसी अमल को करते हैं, कोई आपके बातचीत करने वाला नहीं होता, तो आपको रूहानी ख़ुव्वत भी हासिल होती है। तो देखो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्त, मैंने आप लोग को तरीका बता दिया कि आपको किन किन हालतों में रहना है, और उसके बाद में इस वजीफ़े को करने का तरीका बता दे रहा हूँ। देखो आप एक किसी शांत एकांत जगह पर बैठ जाइए, जानमाज होनी चाहिए, जानमाज पर आप ज़मीन पर बैठ जाएं। बैठने के बाद देखो बैठने का जो तरीका है वो आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे बैठ सकते हैं, ज़मीन पर बैठना है लेकिन। और उसके बाद में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आजकल हर इंसान को याद होती है, अगर कोई दुरूद पाक याद नहीं है, वैसे तो देखो सबको दुरूद पाक ज़रूर याद होती है क्योंकि नमाज हर कोई पढ़ता है, नहीं भी पढ़ता तो उसको ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ये उन्हें याद होती हैं, ठीक है। अगर फिर भी याद नहीं है तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पढ़ सकते हैं, ये भी एक मुकम्मल छोटी सी दुरूद पाक है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में आपको या तो तस्बीह ले लेनी है, अगर तस्बीह नहीं है तो आप उंगलियों पर इस तरीके से जो है काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो देखो आपको क्या पढ़ना है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरीके से इस आयत करीमा को 100 मरतबा पढ़ना होगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआए मुबारक को इसको आप जो है या तो अपनी उंगलियों पर इस तरीके से जो है गिनती कर सकते हैं 100 मरतबा, या फिर आप तस्बीह के ऊपर इस दुआ को पढ़ सकते हैं। ये हमने जब 100 मरतबा पढ़ ली, उसके बाद में एक और दुआ है जिसको आपको 100 मरतबा पढ़ना होगा। तो वो दुआ कुछ इस तरीके से, तो देखो इस दुआ मुबारक को कुछ इस तरीके से पढ़ना होगा। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। तो देखो इस दुआ मुबारक को आपको कुछ इस तरीके से पढ़ना होगा, 100 मरतबा पढ़ना है। ये मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, तस्बीह पर पढ़ सकते हैं या फिर उंगलियों पर गिनती कर सकते हैं। मैं तीसरी दुआ मुबारक, 2 हो गई, अब तीसरी की बारी है। तीसरी दुआ मुबारक को 100 मरतबा पढ़ना होगा। दुआ मुबारक कुछ इस तरीके से रहने वाली है, इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना। दुआ मुबारक में कोई भी चीज़ गलती नहीं होना चाहिए, कोई भी लफ्ज़ आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको सही से बताता हूँ और यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि आपको सुनने में दिक्कत हो तो आप देखकर इस दुआ को पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनिल्लाहु व निअमल वकील, नेमन मौला व नेमन नसीर, हस्बुनिल्लाहु व निअमल वकील, नेमन मौला व नेमन नसीर, हस्बुनिल्लाहु व निअमल वकील, नेमन मौला व नेमन नसीर। इस दुआ को एकदम इसी तरीके से आपको 100 मरतबा पढ़ लेना है, जिस तरीके से बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। हस्बुनिल्लाहु व निअमल वकील, नेमन मौला व नेमन नसीर, हस्बुनिल्लाहु व निअमल वकील, नेमन मौला व नेमन नसीर, हस्बुनिल्लाहु व निअमल वकील, नेमन मौला व नेमन नसीर। ठीक है, इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाह सबसे पहले हर दुआ के लगाना होगा, ये बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो देखिए जब आप इन तीनों दुआएं मुबारक को पढ़ लेंगे, ठीक है, इन तीनों दुआएं मुबारक को 100 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे तो आपको चौथी आयत करीमा यानी कि चौथी दुआ को आपको 100 मरतबा पढ़ना होगा। तो आखिरकार चौथी दुआ कुछ इस तरीके से रहने वाली है, मैं आप लोग को बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बे इन्नी मखलूबुन फंतुसिर। ठीक है, देखो ये हमारी चौथी दुआ हो गई। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि अगर आपको सुनने में या मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ देखकर इस सारी दुआ को पढ़ सकते हैं। और इस दुआ की जो हमारी तादाद रहेगी, जो इस दुआ को हमें पढ़ना होगा वो 100 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, इस बात को मैं बता दे रहा हूँ। ये हमारी 4 दुआ हो गई, 4 आयत करीमा हो गई। इन चारों आयत करीमा को 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। हर दुआ को पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह आपको ज़रूर लगानी होगी। तो देखो जैसे अब मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों,
जो आपने शुरू में दुरूद शरीफ या दुरूद पाक पढ़ी थी, आपने अगर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ा था तो कोई बात नहीं है, जो आपने शुरू में पढ़ा था वही 3 मरतबा दुरूद पाक इन सभी दुआओं के बाद में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जब आपने चारों दुआओं को 100 मरतबा पढ़ लेना है, उसके फ़ौरन बाद 3 मरतबा दुरूद पाक या दुरूद शरीफ आपको अब पढ़ना है, वही वाली जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब उसके फ़ौरन बाद आपको क्या करना होगा, देखो मैं आप लोग को बता दूँ, जब आप जो है इस सारे अमल को मुकम्मल तरीके से कर लेंगे, जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया कि किन किन दुआओं को किस तरीके से पढ़ना होगा, इन सभी दुआओं को 100 मरतबा पढ़ने के बाद में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में अब आप अपनी जानमाज़ पर बैठे हैं तो आप फ़ौरन सजदे में चले जाएं। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप सजदे में चले जाएं। ठीक है, और आपके हाथ रहेंगे, ये हाथ इस तरीके से नहीं रहना है, सजदे में हाथ हमारे इस तरीके से रहते हैं, लेकिन हाथ हमारे इस तरीके से होंगे। ठीक है, सजदे में जाने के बाद में उसके बाद में आपके हाथ ऊपर होने चाहिए। फिर आप अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगना चाहते हैं, यानी कि आप जो भी दुआ चाहते हैं कि हमारी ये दुआ मुकम्मल हो जाए, या आप जिस भी ख्वाहिश को तमन्ना को लेकर जो दुआ मांगना चाहते हैं वो दुआ आप बेझिझक मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी हर जायज़ दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपका नेक इरादा होना चाहिए, आपका दिल साफ़ होना चाहिए, आपको सच्चे दिल से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ को मांगना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे भाई आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। ये सारे जो मेरा अमल है मैंने आप लोग को बताया है, इसको किस तरीके से करना है, ये सारा अमल मेरा खुद का आजमाया हुआ है मेरे भाई। ये सारी दुआ आपकी गारंटीड कबूल हो जाएंगी। तो मेरे भाई आपके जो भी ऐसे काम होंगे जो रुके हुए हैं, जो बंदिशें आ गई हैं, काम नहीं बन रहा है, सब काम बिगड़ रहे हैं मेरे भाई, इस चीज़ को करने के बाद में, इस अमल इस वजीफ़े को करने के बाद में आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपका सारे काम एकदम सही तरीके से होने लगेंगे। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए भाई मैं फिर मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।